इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर में आज 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। मुख्य समारोह में वन राज्य मंत्री ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद राष्ट्रगान के साथ पूरे परिसर में देशभक्ति का माहौल नजर आया। समारोह के दौरान पुलिस जवानों ने शानदार परेड प्रस्तुत कर अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया। स्कूली विद्यार्थियों की ओर से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों और प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। वहीं जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य प्रतिभाओं को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया गया। जिला कलेक्टर ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की जानकारी देते हुए कहा कि यह दिन देश की आज़ादी और वीर शहीदों के बलिदान को याद करने का अवसर है। समारोह में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। हम अपनी भी इसमें भागीदारी निभाएं। उत्कृष्ट प्रदर्शन आपके द्वारा किया गया। गर्वित गुप्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अलवर। जानवी टोंगल, बास्केटबॉल खिलाड़ी। धूमधाम से अलवर में मनाया गया है और इसके जो सानिध्य मुख्य अतिथि थे वो हमारे वन राज्य मंत्री महोदय थे और पूरा प्रोग्राम आज उनके सानिध्य में अच्छा कराया गया। हमने 24-25 लोगों को प्रशस्ति पत्र बांटे हैं अच्छे काम के लिए और बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया गया है। इसके साथ ही माननीय राज्यपाल महोदय का जो संदेश था उसका भी पठन किया गया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर में फैक्ट्री में शनिवार सुबह से भीषण आग लगी हुई है। आग की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया। दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद अलवर सहित आसपास के क्षेत्रों से करीब 15 से 20 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसके बावजूद फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है और दमकल कर्मियों की ओर से लगातार आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। थाना प्रभारी रामेश्वर लाल ने बताया कि सुबह आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ और दमकल विभाग को सूचना दी गई। उन्होंने बताया कि आग के कारण आसपास की फैक्ट्रियों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका थी, जिसे फिलहाल नियंत्रित कर लिया गया है। हालांकि फैक्ट्री के अंदर लगी आग अभी भी चुनौती बनी हुई है। दमकल की टीमें लगातार आग पर काबू पाने में जुटी हैं। फिलहाल किसी बड़े नुकसान या जनहानि की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। है जिसमें ऑयल के टैंक हैं। सवेरे आग लगने की सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम को बताया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार 2.5 घंटे से आग बुझाने के प्रयास में लगी हुई हैं। पुलिस का जाब्ता भी है। जनहानि ना हो इसके लिए एहतियात के तौर पर जाब्ता लगा करके भीड़ को आग की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है। सर, और जो ऑयल जो टैंक भरे हुए हैं उनकी क्या स्थिति है? अभी उनको खाली कराया जा रहा है? अन्य दो टैंक बाहर की तरफ लगे हुए हैं, जिनमें ऑयल भरा होने की जानकारी मिलने पर फैक्ट्री मालिक से संपर्क किया गया, उनको बताया गया तो उन्होंने जो है बता रहे हैं कि उसका वॉल खोल दिया गया है और वो नाली के अंदर उसको। अभी क्या स्थिति बता रहे हैं फायर कर्मचारी अधिकारी की? क्या स्थिति रख सकती है? कितनी गाड़ियां लगभग आ चुकी हैं? करीब 15 से 20 गाड़ियां आ चुकी हैं अभी तक। और चारों तरफ से आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं उनमें भी आग लगने की संभावना हो गई थी, जो इनको नियंत्रित किया गया है और आग अभी तक पूर्णतया नियंत्रित नहीं हो पाई है, लेकिन आगे नहीं फैलने की जा रही, कंट्रोल किया जा रहा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म। आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स
आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अरावली विहार थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय विवाहिता का शव पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान राइला निवासी सामोला के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार मृतका करीब 1 साल से अपनी मां के पास रह रही थी। मृतका के चाचा आमीन ने बताया कि उसका और उसके पति के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। मृतका की 8 माह की एक बच्ची भी है। परिजनों के मुताबिक मृतका 3 दिन पहले घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। शनिवार को समोला क्षेत्र में कीकर के पेड़ पर उसका शव फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना मिलते ही अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से नीचे उतरवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। परिजनों की रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई। सामोला के रहने वाले राहिला नाम है इसका। शादी हो गई? शादी हो गई। क्या हुआ आज? ये तो वहाँ कीकरण में लटकी हुई मिली हमें। क्या कर रखा था? लटकी बड़ी है उसमें कीकर में। फांसी लगा गए? हाँ। तो रहने ससुराल कहाँ है इसका? कारोली। तो अभी कहाँ पे रहती है? अब तो माई के पास है, आपकी के पास। क्यों? वो बिगाड़ चल रहा था, वो ले जा नहीं रहा है इसको। पति नहीं ले जा रहा इसका। कितने साल हो गए शादी को? शादी को हो गया इसको करीब 2 साल से ऊपर हो गया। अच्छा। और इसको हो गए 1 साल हो गया माई के। ही नहीं छोरी हुई है इस पे। एक लड़की है? एक लड़की है। तो लेके क्यों नहीं जाता वो?
कोई बिगाड़ चल रहा था। अच्छा, तो ये अब घर से कितने दिन से बाहर थी? घर से 1 साल हो गया इसको यहाँ सामोड़ा में। नहीं, अब 3 दिन हो गया इसको घर से निकला हुआ। तो अपन ने कहीं ढूंढा, तलाश करा? हाँ ढूंढा ना हमने, पाई ना कहीं। रिपोर्ट कराई थाने में? रिपोर्ट नहीं करवाई साहब। 3 दिन से ढूंढ ही रहे हो? हाँ दिमाग से ठीक है वैसे? बिल्कुल बढ़िया थी। फिर क्या सूचना मिली आपको? सोचना कुछ भी ना मिले साहब, उनसे बात वो फोन नहीं उठा रहे थे, इसका राड़िया उनको फोन भी किया था। नहीं, इसको टेंशन क्या थी अभी? इसको कोई टेंशन नहीं थी, बस वो आपस में मियां बीबी की टेंशन ही। बात भी करी है ऐसे, जहाँ परसों जान निकले जान नया पति ने बात करी फोन पे ऐसे बात हो रही थी। क्या कहा? अब हम नहीं था ना इसके पास, ये बात कर रही थी ना, हमने पता। बच्चे कितने दिन की हो गई? बच्ची तो इसकी हो गई करीब 8-7 महीना की। बच्ची एक ही है? एक ही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो आमीन है। आमीन। ठीक, क्या लगते हो आप? इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अगस्त को अलवर के विजयनगर ग्राउंड में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 15 से अधिक पुलिस दल तैनात किए गए हैं। वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए पुलिस की विशेष टीमें लगातार निगरानी रखेंगी। ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव। जनसभा को देखते हुए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कई मार्गों का रूट डाइवर्ट किया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती की गई है, ताकि आमजन को परेशानी न हो। हेलीपैड पर हुआ हेलीकॉप्टर का रिहर्सल। शनिवार को पुलिस अधिकारियों ने हेलीपैड और सभा स्थल का निरीक्षण किया। हेलीकॉप्टर को हेलीपैड पर उतारकर सुरक्षा व्यवस्था और लैंडिंग का रिहर्सल किया गया। अधिकारियों ने कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह की परेशानी से निपटने के लिए व्यवस्थाओं को परखा। दिल्ली से पहुंची सुरक्षा एजेंसियां। सुरक्षा को लेकर दिल्ली से कई बड़ी सुरक्षा एजेंसियां भी अलवर पहुंच चुकी है। संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पुलिस और प्रशासन की टीमें पूरे कार्यक्रम को लेकर अलर्ट मोड पर हैं। देखिए, कल की विजिट के लिए हमने 1500 से ऊपर पुलिस फोर्स लगाया है। जो माननीय का प्रोटोकॉल है और जो सिक्योरिटी गाइडलाइंस उसके अनुरूप हमने जाब्ता लगाया है। उसके अतिरिक्त पार्किंग में और ट्रैफिक में भी हमने अतिरिक्त जाब्ता लगाया है, क्योंकि ये जो विजिट हो रही है इसमें वीआईपी प्रोटेक्टी की जो उनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से हमने एहतियात के तौर पर एंटी सैबोटेज चेक भी कराया है। ड्रोन जो है उसके लिए रिगार्डिंग आदेश भी जारी कर दिया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल की जो व्यवस्था है ट्रैफिक डाइवर्जन की उसमें सहयोग करें। और यदि कोई समस्या आती है, इमरजेंसी व्हीकल अगर यदि किसी को मेडिकल इमरजेंसी है तो पुलिस कंट्रोल रूम को बताएं, जिससे कि आपके मूवमेंट को हम फैसिलिटेट कर पाएं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।